वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इला रसूली तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम। अल्लाह ताला ने बाज़ अहले किताब की तारीफ़ की है कि सारे इनमें बुरे नहीं हैं, इनमें बहुत से ऐसे भी हैं कि जब वो अल्लाह का कलाम सुनते हैं तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम, तो तुम उनकी आँखों को देखोगे कि वो आंसुओं से बह रही होंगी, यानी इतना उनके दिल पे असर होता है। मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़, इसलिए कि वो हक़ को पहचान जाते हैं। यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश्शाहिदीन, और वो कहते हैं अल्लाह हम ईमान लाए, तू भी हमें गवाहों में दाखिल कर ले। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़, और हमें क्या हो गया कि हम अल्लाह पर ईमान न लाएँ और हमारे पास हक़ आ चुका है, ईमान न लाएँ। तो मैं कहता हूँ अगर ईसाई, क्रिश्चियन और यहूदी इस आयत को पढ़े ना तो बहुत उनके लिए ये आयत मुफीद है, और न्यूट्रल होके पढ़ें। फरमाया कि वो क्या कहते हैं, वमा लना ला नुमिनु बिल्लाह, हमें क्या हो गया कि हम अल्लाह पर ईमान न लेकर आएँ। कोई भी गैर मुस्लिम, चाहे वो हिंदू होगा, भाई जिसने हमें पैदा किया है, इस्लाम आपको उसी की तरफ बुला रहा है ना, उसी की तरफ दावत दे रहा है। और हमारे पास जब हक़ आ चुका, देखें अगर आप इस्लाम को किसी भी मज़हब से कंपेयर करते हैं ना, तो कोई मज़हब इस्लाम के मुकाबले में ठहरने वाला नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है कि यार यही है जिसके पास गाइडेंस है, सही तालीमात हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं वो गैर मुस्लिम जो हक़ परस्त हैं वो कहते हैं हमें क्या हो गया कि इतनी वाज़ेह दलाइल पर हम यकीन न रखें, और फिर जिस रब पर ईमान लेकर आ रहे हैं वो हमें कामयाब भी करेगा। वनतमअु अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस सालिहीन, वो रब हमें नेक लोगों में दाखिल कर देगा और वो नेमतें दे देगा जिस नेमतों का उस रब ने हमसे वादा किया है। अल्लाह फरमाते हैं फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी, ऐसे गैर मुस्लिम जो अल्लाह की को राज़ी करने के लिए इस्लाम कबूल करते हैं, अल्लाह ने भी उनसे वादा किया है कि अल्लाह उनको ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, अच्छे अमल करने वालों का अल्लाह के यहाँ यही बदला है। अब जो लिबरल लोग हैं ना, जन्नत का इनकार करते हैं, अबे ये मौलवियों ने बनाई भी है, मर के मिट्टी हो के ख़त्म, क्या जन्नत क्या जहन्नम। तो अल्लाह फरमाते हैं बताओ जो अल्लाह के लिए क़ुरबानी दे फिर उसका बदला क्या होना चाहिए, तुम बता दो भाई। जन्नत नहीं है, जहन्नम नहीं है सज़ा के तौर पर, तो फिर क्या है। इस दुनिया में तो बदला मिलता नहीं है। इस दुनिया में तो दुनिया के लिहाज से भी आप अच्छा करेंगे ना तो सबको बदला नहीं मिलता। तो इसका मतलब अल्लाह ने इस दुनिया को बदला लेस बनाया है, फिर अल्लाह के लिए जो करते रहो कुछ कोई बदला नहीं मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि यही है अच्छे अमल करने वालों का बदला, इसके अलावा और कोई बदला बनता नहीं है। और वो दुनिया में नहीं है, वो मरने के बाद है, क्योंकि दुनिया में तो होता ही नहीं, नज़र आता है कि नहीं होता। दुनिया में तो अच्छे लोग जलील हो जाते हैं, बुरे लोग इज़्ज़त हासिल कर लेते हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, अल्लाह ने जो पाकीज़ा चीज़ें हलाल की हैं उनको ख़ुद से अपने ऊपर हराम मत करो। ये मुशरिकीन करते रहते थे उल्टी सीधी चीज़ें, तो आज भी देखें अमली तौर पर भी बहुत सी चीज़ों को लोगों ने हराम कर दिया है। और जो है जैसे मुहर्रम में निकाह करना अब नहीं कर रहे तो अमलन आपने हराम ही कर दिया ना। तो अल्लाह क्या फरमा रहे, खुद से चीज़ों को हराम मत करो। देखें जैसे खुद से चीज़ों को हलाल करना हराम है, ऐसे ही खुद से चीज़ों को अपने ऊपर हराम करना भी क्या है, हराम है। सफ़र में निकाह नहीं होगा, मुहर्रम में निकाह नहीं होगा, या सिरे से निकाह ही नहीं होगा, इस पर भी है। ये भी लोग कर लेते हैं कि भी एक दफ़ा औरत बेवा हो गई तो अब निकाह नहीं हो सकता इसका, क्योंकि ये बुरी बात है, बच्चे बड़े बड़े हो गए। तो क्यों भाई, बड़े बड़े हो छोटे छोटे हो, अल्लाह ने निकाह की हर वक्त इजाज़त दी है। तो इसी में माज़रत के साथ, इंतहाई माज़रत के साथ 4 शादियाँ भी दाखिल हैं। अगर कोई अल्लाह के हलाल से फ़ायदा उठाने के लिए 4 शादियाँ करता है, उनमें अदल करेगा, उनके हुकूक अदा करेगा, तो उसको बुरा भला कहना या उसका ये समझना कि मैं गोया अय्याश हो गया हूँ, तो ये भी अल्लाह के हलाल को हराम करने वाली बात है। आप नहीं करना चाहते ना करें। आप कहें मैं 4 नहीं रख सकता, यार बड़ी टेंशन है, फड्डे हैं, बीवियों के साले आ जाएंगे डंडे लेके सर फाड़ने के लिए, इस वजह से नहीं कर रहा, तो ये आपका हेडेक है भाई। हर हलाल काम के करने का हर एक में तपड़ भी नहीं होता। हर हलाल काम में कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आप कहते हैं यार मुश्किल हो जाएगा। लड्डू खाना हलाल है ना, लेकिन खाएंगे तो वज़न बढ़ेगा ना, जब वज़न बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ये हो जाएगा, तो लोग लड्डू नहीं खाते। तो हर हलाल काम बाज़ दफ़ा इसलिए नहीं किया जाता भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता,
लेकिन अगर आप इसलिए नहीं कर रहे कि मुझे लोग अय्याश समझेंगे या मुझे बुरा समझेंगे, यार इसको दिल ही नहीं भरता, शादियों पे शादियाँ ही करता चला जा रहा है, ब्रेकें फेल हो गई हैं, जैसे मेरे ऊपर तो ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं, ठीक है ना, पता नहीं है क्या हो गया है, खैरियत तो है। मैंने जब तीसरी शादी की तो मेरे भाई ने मुझे कहा खैरियत, बड़े भाई ने, हालांकि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं मेरे उनसे, मैंने कुरान उन्हीं से पढ़ा है, मैंने जो कुरान पढ़ा अपने बड़े भाई से पढ़ा। तो मैंने जब तीसरी शादी की ना तो उन्होंने कहा यार बस करो यार, क्या हो गया मुझे कह रहे थे, मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, तो क्या हो गया, ऐसे आंखें दिखाई उन्होंने। तो हम बस शर्मिंदा होने लगा था, लेकिन जब ये आयतें मेरे जहन में आई तो मैं शर्मिंदा हुए बगैर साइड से निकल गया। शर्मिंदा ऐसे तरीके से मलामत की जाती है ना, आदमी शर्मिंदा हो जाता है। थोड़ी देर के लिए मुझे भी धचका लगा, मैं अपने आप से मैंने पूछा क्या हो गया भाई, क्या हो गया। चलो एक थी, फिर दूसरी हो गई, लोग दूसरी नहीं कर रहे तो चलो कर ली तीसरी। तो ऐसे उन्होंने मुझे ऐसे यूं करके, मेरे भाई साहब अल्लाह उनकी उम्र में खूब बरकत दे, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, तो ऐसे जब वो आंखें दिखाई ना तो मैं भी थोड़ा सा शर्मिंदा होते होते रह गया मैं एकदम मैं जो है ना साइड से निकल गया। मैंने कहा यार, फिर मैंने गौर किया भाई ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु, बीवी को तकलीफ़ हो तो समझ में आता है, उस पर सोकन आई है, वो नाराज़गी का इजहार करे, ये बिल्कुल सही। भाइयों को भी तकलीफ़ हो रही है, बहनों को भी हो रही है, पड़ोसियों को भी हो रही है, दोस्तों को भी हो रही है, मस्जिद की कमेटी को भी हो रही है, मस्जिद के नमाजियों को भी हो रही है, तो क्यों भाई तुम्हें क्यों, तुम क्या हो गया, तुमसे पैसे लेके कर रहे हैं क्या, कुछ समझ में आता। चलो ससुराल को हो फिर भी समझ में आता है कि भाई वो उनको ख्याल हो कि हमारी बहन पे सोकन आ गई, उनको इस बेस पे तकलीफ हो, चलो ठीक है। लेकिन महल्ले वालों को क्यों हो रही है, लोगों को क्यों हो रही है, तो वो इसलिए हो रही है कि अल्लाह के हलाल को हलाल समझने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं उनको हराम मत समझो। तो ये भी इसमें दाखिल है। और उलमा ने लिखा है अगर कोई अय्याशी के लिए भी 4 शादियां कर रहा है ना, हुकूक अदा करने का इरादा है, अय्याशी का ये मतलब नहीं कि बस शादी कर करके छोड़ के तलाक़ें दे के शादियां करूँगा और हुकूक भी अदा नहीं, बस जैसे बाज़ लोग करते हैं, ये गलत है, इसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। एक आदमी का इरादा है वो हुकूक अदा करेगा, ठीक है ना, और उसके साथ अदल व इंसाफ का मामला करेगा, जो एक निभाने वाले जैसे मर्द होते हैं इस तरह से करेगा, तो बेशक अय्याशी के लिए कर रहा है तो भी जायज़ है, क्योंकि कौन सी अय्याशी हराम है कौन सी हलाल है ये अल्लाह ने बता दिया है। ओ भाई आप खाना तो आपका मसूर की दाल से भी पेट भर जाता है ना, आप पिज़्ज़ा खाते हो तो ये अय्याशी है या नहीं है, बल्कि पिज़्ज़े में तो सेहत को नुकसान होता है, फिर भी उसे कोई अय्याशी नहीं कहता। अपने खर्चे से अब कोई आपसे कहे कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती, पिज़्ज़े खा रहे हो, कल भी पिज़्ज़ा खा रहे थे आज फिर पिज़्ज़ा खा रहे हो, कल मैंने तुम्हें देखा था बर्गर खा रहे थे, निहारी खा रहे थे, आज फिर निहारी, क्या ये अय्याशी है। तो आप कहोगे भाई अपने पैसों से खा रहा हूँ, तुझे कोई तकलीफ है, चोरी करके खाता तो तकलीफ होती ना। हालांकि बर्गर खाने वाले को, पिज़्ज़ा खाने वाले को इसलिए भी मलामत की जा सकती है कि जो बर्गर ज़्यादा खाता है वो बर्गर की तरह गोल हो जाता है, इसमें तो सेहत का नुकसान है। जबकि शादी करने में अपने खर्चे पे अगर इंसान कर रहा हो, सेहत को फ़ायदा नहीं, नुकसान नहीं, बल्कि क्या है, फ़ायदा है, और आपको भी फ़ायदा और आप जिससे निकाह कर रहे हैं उसको भी फ़ायदा। तभी तो वो आपसे निकाह के लिए तैयार हुई है। कोई भी खातून आपसे निकाह करती है तो उसको अपना फ़ायदा नज़र आए तभी हुई ना तैयार, वो उसका भी फ़ायदा, उसके रिश्तेदारों का भी फ़ायदा, उसकी औलाद का भी फ़ायदा कि वो औलाद की कफ़ालत करने वाला बाप मिल गया, तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इसलिए जो है ना फ़ायदा नहीं भी होता तो अल्लाह ने जब कह दिया हलाल है तो हलाल है। तो इसलिए कोई अय्याशी के लिए भी 4 शादियां कर रहा हो बिल्कुल हलाल है, इसमें अपनी तरफ से आपको अल्लाह ने बता दिया कि हराम अय्याशी कौन सी है और हलाल अय्याशी कौन सी है। हराम ज़िना है और हलाल क्या है, निकाह है। बाज़ लोग कहते हैं करनी है तो बेवा औरतों से करो, यकीनन सवाब की बात है, बेवा औरत से करें, लेकिन अगर कोई खूबसूरत सी कंवारी लड़की तलाश करके करता है तो भी ठीक है। समझ में आ रही है बात, हलाल है ना भाई, हलाल है। हाँ, उस लड़की को ये कहा जाएगा कि तुम क्यों कर रही हो इससे, तुम किसी कंवारे से करो भाई। लेकिन अगर वो फिर भी कर रही है तो इसका मतलब वो मैरिड आदमी को कंवारे पर क्या कर रही है, उसके वालिदैन तरजीह दे रहे हैं, तो यकीनन इस मैरिड के कोई सुरखाब के ऐसे पर लगे होंगे कि उनको कंवारे से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जब उनको अच्छा लग रहा है तो आपको तकलीफ बोलो भाई क्यों हो रही है। लोग कहते हैं ना कि कंवारी से की है तो ये तो बड़ी अय्याशी है। भाई कंवारी से ज़बरदस्ती नहीं की है, उसकी मर्ज़ी से की है, तो उसने भी अपनी मर्ज़ी से की है, उसके अब्बा भी राज़ी, उसकी अम्मा भी राज़ी, उसके भाई भी राज़ी।
तो इसका मतलब है कि उनको इसमें कोई अट्रैक्शन नज़र आ रही थी, अट्रैक्टिव था उनकी नज़र में, तभी उन्होंने कर ली। तो आप पैगाम भेज देते, हो सकता है आपसे कर लेते वो, क्या ख्याल है भाई? लेकिन आपने पैगाम नहीं भेजा तो जिसने भेजा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ना खुद करते हैं, ना किसी मैरिड को बोलो ना भाई करने देते हैं। तो कोई चौथी शादी किसी कंवारी से करे ना, और लोग एतराज़ करें कि कंवारी से क्यों की, कहना इसलिए कि आपने नहीं की, या तो खुद कर लेते। ना खुद लड़कियों की से शादियां कर रहे हैं, और ना जब कोई करना चाहे तो उसे करने देते हैं। इसको क्या कहते हैं, उर्फ में छोड़ें क्या कहते हैं। तो बस इतना है कि जो है ना, ये लड़की और उसके वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा सोचें, और वो सोचते हैं। इस ज़माने में किसी को बेवकूफ़ बनाना आसान काम नहीं है, वो सोच समझ के करते हैं कि भाई हमारे पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। ये वाले ऑप्शन में कमारा है, खूबी की बात है, पहले से मैरिड नहीं है, लेकिन उनको कुछ फॉल्ट नज़र आ रहे होते हैं। और मैरिड में आम नॉर्मली तो नहीं करते वो, लेकिन बाज़ दफ़ा मैरिड में देखते हैं यार उस कमारे से बहरहाल ये अच्छा। मैंने ऐसी बहुत सारी शादियाँ देखी हैं, तजर्बे हो गए ना अब तो, कि जिनमें लड़की ने किसी कमारे से शादी की है, नुकसान हुआ है, मैरिड से शादी की है तो ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजार रही। इसके अपोजिट भी होता है, लेकिन ऐसा भी होता है। तो इसलिए अल्लाह ने इसमें आज़ादी रखी है, लड़की वालों को इख्तियार दिया है कि तुम कमारे से करना चाहो, मैरिड से करना चाहो करो। अल्लाह ने उसको नहीं तरगीब दी कि पहले से जो शादी था उसी से करो। अल्लाह ने कहा तुम अपने लिए अच्छे से बेहतर देखो, और मर्द को कहा तुम अपने लिए बेहतर से बेहतर देखो। उसको भी बता दिया कि बेहतर से बेहतर देखो, मगर ज़रूरी नहीं कि मिल जाए। आपको भी बता दिया कि बेहतर से बेहतर देखो, मगर ज़रूरी नहीं कि मिल जाए। तो हो सकता है एक टाइम के बाद आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े। इसी वजह से दूसरी शादी के लिए मेरे पास आते हैं, मुझे बताते हैं भाई मुफ्ती साहब ऐसा रिश्ता चाहिए, यूँ हो तो यूँ हो। मैं कहता हूँ भाई सेकंड मैरिज में इस किस्म की आपकी शर्तें नहीं चलेंगी, क्योंकि सेकंड मैरिज के लिए कोई तैयार अव्वल होगा नहीं, हो जाए तो बड़ी बात है। तो इसलिए वो फ़लाँ बेवा है, फ़लाँ तलाक़ याफ्ता है, उससे कर लो। तो मजबूर होकर करना पड़ता है उनको, इसलिए कि मिलती नहीं है। और अगर किसी को मिल रही है कंवारी तो भाई मिल रही है तो खुश होना चाहिए ना, माशाल्लाह वेल बहुत अच्छा। क्या ख्याल है भाई? किसी को कोई अच्छी बीवी मिल जाए तो उस पर मुबारकबाद दी जाती है ना। अरे आपके दोस्त की कहीं शादी हो गई, बहुत ऊँची किसी शहजादी से शादी हो गई, और वो बड़ी खुशी हुई बता रहे यार वो बड़े ऊँचे घराने में मेरी शादी हो गई, मेरी वाइफ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी है, खूबसूरत भी है, अच्छा ख़ानदान भी है। तो आप खुशी करो, उसको मुबारकबाद दोगे ना, वेल डन यार बड़ी खुशी हुई। ये तो नहीं कहोगे यार बहुत तकलीफ हुई, शर्म नहीं आती, क्या कर रहे हो तुम, अपनी शक्ल तो देखो कहते हैं यार तुम कौन सा इतने खूबसूरत हो, तुम भाभी ऐसी खूबसूरत क्यों लेकर आ गए। कोई कहता है ऐसे मौके पे? भाई कहता है यार तुम्हारी लक है यार, चलो अच्छी बात है, हमारे लिए भी दुआ करो। यही होता है ना। तो जैसे पहली शादी में ऐसा होता तो दूसरी में भी यही जज्बात होने चाहिए, तीसरी में भी होने चाहिए, और चौथी में भी बोलो भाई यही होने चाहिए। किसी की चौथी अगर किसी खूबसूरत लड़की से, कंवारी लड़की से, बिल्कुल एकदम कोई शहजादी से शादी हो रही है तो आप मुबारकबाद दो, वेल डन भाई, सुना है कि बहुत अच्छी जगह आपकी शादी हुई है। हालांकि आपके पहले से 18 और 20 बच्चे हो चुके हैं, आप खुद जनाब 55 और 60 साल के हो चुके हैं। मौलाना शमशूरी साहब की एज ज़्यादा थी, उनकी सेकंड वाइफ बहुत कम उम्र थी। तो लोगों ने ताने दे दे के उन बेचारों को शहीद होने पर मजबूर कर दिया। इतना उनको लोगों ने ताने दिए थे ना कि इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि बस उनको अल्लाह ने शहादत दे के उठा लिया तो सही हो गया, वरना वो बेचारे वैसे ही दुनिया से उनका इंतकाल हो जाना था। तो जब लड़की वाले भी खुश थे, ठीक है ना, वो भी खुश थे, तो पता नहीं नमाजियों को क्या हो रहा था। तो ये भी उसी आयत में दाखिल है, अपनी तरफ से पाबंदियां मत लगाओ। समझ में आ रही बात? ला तो हर, हाँ ये जो मैंने बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि शादी अगर अय्याशी के लिए भी दूसरी कर रहे हैं तो भी जायज़ है, ये कहने की हद तक है, वरना निकाह अय्याशी के लिए होता है नहीं। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अय्याशी ज़िना में है, निकाह में नहीं है। निकाह तो भाई सारी ज़िंदगी के लिए, उसके घर का ख़र्चा, गैस बिजली का बिल, उसके बच्चों की स्कूल की फ़ीसें, बच्चों की पैदाइश का ख़र्चा, फिर एक अदद सास भी जहेज़ में मिलेंगी आपको, साले भी मिलेंगे, उनकी भी टेंशन। एक सास को अफोर्ड करना इतना मुश्किल काम है जिसकी 4 सासें हों, आप अंदाज़ा लगाओ। एक वाइफ होगी तो 2-3 साले होंगे, 4 वाइफ होंगी तो कितने होंगे? मैंने एक दफ़ा बैठ के अपने सालों की तादाद गिनना शुरू की तो मैं नहीं गिन सका, अभी भी मुझे याद नहीं है मेरे टोटल साले कितने हैं। 4 या 5 इधर हैं, 2 इधर हो गए हैं, अच्छा खासे हैं, होलसेल के हिसाब से हैं। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि ये अय्याशी है, इसको अय्याशी बोलते हैं।
अगर ये अय्याशी होती ना तो दुनिया के जो हमारे मशहूर अय्याश सियासतदान हैं उन सब की चार चार होती। सबसे पहले हमारे साबिक सदर जिनकी वाइफ का जब इंतकाल हुआ, मैं नहीं कह रहा वो अय्याश हैं, वो अल्लाह ही जाने अय्याश हैं या नहीं है, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन वो जो हमारे साबिक सदर थे उनके पास इतने वसाइल और इतने असबाब हैं, वो अपनी वाइफ की शहादत पर तो कम से कम कितनी करते, बोलो भाई, 4 करते। उन्होंने नहीं की। इसी वजह से नहीं की कि भाई बहुत बड़ी टेंशन, एक का इंतकाल हो गया, इस पर अल्लाह का सब्र करना चाहिए या शुक्र अदा करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि दोबारा नहीं करूँगा। तो पैगंबरों ने की हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की 4 बीवियाँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 शादियाँ की, याकूब अलैहिस्सलाम ने 2 की, और फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम गए तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि एक और निकाह किया उन्होंने। तो ये तो पैगंबरों की सुन्नत है। आज भी ज़्यादातर दीनदार लोग ये काम करते हैं। उलमा सुलह में आपको 2-2, 3-3 शादियाँ मिलेंगी, आम पब्लिक में नहीं मिलेंगी। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो इन हलाल चीज़ों को अल्लाह ने हलाल कर दिया उनको हलाल ही रखो। ठीक है ना, उनको क्या रखो, हलाल रखो, अपनी तरफ से पाबंदियाँ नहीं लगाओ। मैं लोगों से कहता हूँ, मेरे पास ऐसे नौजवान आते हैं ज़िना कर रहे हैं, अल्लाह बचाए सबको बुराई से, तो मैं उनसे कहता हूँ यार तौबा भी करो और हलाल ऑल्टरनेट के तौर पे हलाल की तरफ आ जाओ। क्योंकि जिस आदमी को ये बुराई का चस्का लग जाए ना, उससे देखें, जो डॉक्टर जब आपसे सिगरेट छुड़वाते हैं तो ऑल्टरनेट कोई चीज़ बताते हैं कि फ़िलहाल ये इस्तेमाल कर लो। जिनको चाय छुड़वाई जाती है ना, उनसे कहा जाता है फ़िलहाल अदरक का कहवा पी लिया करो, कुछ चाय का लुक आ जाएगा थोड़ा सा। एकदम किसी से कोई चीज़ छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। जो नशे वाली चीज़ें हैं, कोई ना कोई ऑल्टरनेट उनको दिया जाता है। तो इसी तरह अल्लाह ना करे किसी को ज़िना की आदत पड़ जाए तो सिर्फ तौबा से मामला नहीं बनता। तौबा कर लेगा, दोबारा जब बॉडी में ख्वाहिश पैदा होगी क्या करेगा फिर वो। तो ऐसे नौजवानों को मैं कहता हूँ किसी से मत पूछो, खूबसूरत से खूबसूरत लड़की तलाश करके उससे शादी करो। अगर अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, ज़ाहिर है दिए होंगे तभी कोई एग्री होगी ना, वरना एग्री थोड़ी होगी। और मैंने कहा 4 करो, किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको मना करेंगे क्योंकि आपके ज़िना करने में उनका अपना ज़ाती कोई नुकसान नहीं है। इसलिए ज़िना को सबने आसान बना दी, कहते करते रहो। शादी की जब बात करोगे तो सबको टेंशन होगी। तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से बड़ा कोई हो सकता है? बोलो ना भाई। जब अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह ने कह दिया भाई मेरी तरफ से इजाज़त है, तो आप बोलो भाई अल्लाह ने इजाज़त दी है, अब मुझे किसी से पूछने की चंदा ज़रूरत नहीं है। तो निकाह करो। अल्हम्दुलिल्लाह कई नौजवानों ने आके मुझे बताया है कि मुफ्ती साहब हमने आपके बयानात सुने और ज़िना के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। जब बयान सुना तो हमने कहा यार अल्लाह ने इतना खुला ऑप्शन रखा है और इतना आसान बनाया निकाह को, तो क्या ज़रूरत है गंद में मुंह मारने की। जिससे ज़िना करना चाहते थे ना उसी को राज़ी करके निकाह किया उससे। जब एक शादी का इंसान सोचता है ना तो उसका मयार ऊँचा होता है कि यार मैं इसको बीवी नहीं बना सकता, ये दोस्ती तो कर लूँगा बीवी नहीं। लेकिन जब उसके 4 दिमाग में होंगी तो कहेगा यार चलो एक ये भी कर लो, दोबारा दूसरी शादी में थोड़ा मयार क्या कर लूँगा, ऊँचा कर लूँगा। तो इसमें इंसान का ज़र्फ भी बड़ा हो जाता है। और मैंने तो ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हुए हैं जिनको मैंने मशवरा दिया निकाह करो, वो एग्री नहीं थे लड़की से निकाह पर, क्योंकि लड़की की उम्र ज़्यादा थी, लेकिन ज़िना से बचने के लिए उन्होंने शादी कर ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में दूसरी कर लेना जब अल्लाह वसाइल देगा। उनसे मैंने कहा बाद में दूसरी कर लेना। उन्होंने जब पहली की है ना तो अगरचे वो एग्री नहीं थे, लेकिन क्या हुआ कि जब एक हलाल से उनके जज्बात की तस्कीन हो गई, औलाद हो गई, उन्होंने कहा यार बस यही ठीक है। ना दूसरी शादी की उन्होंने और उसी के साथ निभा किया, उनको अल्लाह ने औलादें भी दी। तो ऐसा भी होता है बसा औकात। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? वो खुद कर लेते हैं, कहते हैं चलो यार बस। शुरू में इंसान के जज्बात कुछ और होते हैं, जब निकाह हो जाता है तो उसको तस्कीन मिल जाती है, हलाल से बीवी से मोहब्बत हो जाती है, ठीक है ना, रहने की वजह से। तो ऐसे भी हैं वो कहते हैं हमने करनी नहीं है। मैंने कहा आपने तो कहा था दूसरी करूँगा। उन्होंने कहा यार मैं इसी पे इतना मुतमईन हूँ, अगरचे मुझसे उम्र में ज़्यादा है, मेरे बच्चे हो गए, मैं आप खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, आप क्या हो गए, खुश हो गए। तो अगर उसको पहले से मैं दूसरी का उसके दिमाग में ना डालता तो यहाँ वो निकाह नहीं करता। कह रहे भाई मेरी उम्र ज़्यादा, मैं मेरे से उम्र में ज़्यादा, मैं क्यों करूँ। तो ऐसे भी केसेस होते हैं। बाज़ लोग बेवा औरत से निकाह कर लेते हैं इस उम्मीद पर कि यार बाद में दूसरी शादी किसी कंवारी से कर लेंगे, लेकिन जब वो निकाह करते हैं तो उनमें मोहब्बत अल्लाह पैदा कर देते हैं, औलाद दे देते हैं, तो कहते हैं क्या ज़रूरत है यार, मुझे इतनी अच्छी तो कंवारी भी बीवी भी नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आएगा नहीं इतने आराम से। तो अल्लाह ने फरमाया ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, अल्लाह के हलाल करजा पाकीज़ा चीज़ों को हलाल मत करो। तो निकाह भी पाकीज़ा है या नहीं है? निकाह कोई नापाक चीज़ थोड़ी है, निकाह तो पाकीज़ा चीज़ है। तो इसलिए
ये भी हलाल है। हाँ, शर्त अल्लाह ने बयान की, हुकूक सबके पूरे तौर पे अदा करें।